हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, उससे पहले हम लोग करते हैं पिछला वाला क्वेश्चन जो आपको दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आज के बिंदु पर चलेंगे, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन था, जो कि आपको जानते ही आप दो क्वेश्चन दिया जाता है, एक का मैं सॉल्व खुद करवाता हूँ और एक को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। तो इसी संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सांस्कृतिक पहचान एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी। यानी कि वहाँ के जो स्थानीय परंपराएं हैं, नृत्य, अन्य चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे, भूदृश्य, तमाम चीज़ें, पर्वत, ये सब के लिए, इन सब के संरक्षण हेतु, जल इत्यादि के संरक्षण हेतु नए भूमि कानून की मंजूरी दी है। यानी कि भूमि कानून से संबंधित नए नियमों का प्रख्यापन किया है। तो किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जवाब है ऑप्शन बी, बी फॉर बैट, बैट मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ये पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है, यहाँ के महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर बहुत दबाव ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो मैदानी लोग हैं वहाँ यहाँ से पलायन करके वहाँ पर पर्यटन और तमाम अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ पर पलायन कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर समस्याएं देखी जा रही है। हाल ही के दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पर काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग और सब का प्रभाव भी उत्तराखंड पर देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड ने इसी से बचाव के लिए एक भूमि कानून पारित किया है, ठीक है। तो आपको यह था आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं पहला बिंदु। दोस्तों आज का पहला बिंदु है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। कौन कौन से तथ्य हैं, मतलब इसका आयोजन क्या किया गया, आयोजनकर्ता कौन था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, ठीक है। इस तरह से संबंधित तथ्यों को हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु है इसका आयोजन। आयोजन दोस्तों किया गया नई दिल्ली में, ठीक। पहला बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि, दोस्तों उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लें। दोस्तों इसका आयोजन मराठी साहित्य में रुचि रखने वाले भारतीय और विदेशियों के छोटे समूहों द्वारा किया गया, ठीक है। जो छोटे छोटे संगठन हैं जो कि मराठी साहित्य से संबंधित अपनी विचारधारा, एक समान विचारधारा रखते हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया उन्हीं छोटे छोटे समूहों ने, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ, दूसरे बिंदु की तरफ। तो दोस्तों दूसरा बिंदु है लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025। नेता के गुणों को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे हो, कहाँ और इसको प्रभावी प्रबंधन कैसे किया जाए, इस कॉन्क्लेव में इन सब विषयों पर चर्चाएं करी गई, ठीक है। तो लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उस बिंदुओं को भी हम नोट डाउन यहाँ कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक खुद का नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए। नोट्स आप जैसे जैसे बनाएंगे और आपको लास्ट टाइम जब करंट अफेयर का रिवीजन करना होगा तो आपको बहुत सहजता होगी, आप कहीं से भटकाव की समस्या से दूर रहेंगे, ठीक है। और जो अंत में मैगजीन आती है, महत्वपूर्ण मैगजीन एग्जामों को, स्टेट पीएससी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, वो सब चीज़ें भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी उस पर भी कमांड बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025। इसका आयोजन किया गया दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक। और डेट क्या है? 16 फरवरी 2025। आपको यह बिंदु भी ध्यान रखना होगा कि डेट का क्या है, क्योंकि आजकल डेट पे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं स्टेट पीएससी में। आप देख ही रहे हैं यूपीपीसी 2024 का पेपर और आरओ जो कैंसिल हुआ 11 फरवरी 2024 में हुआ, उसका पेपर आपने देखा ही होगा 2023 के। तो अब डेट भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आयोजक जो है वह है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, SOUL, ठीक है। यानी सॉल ने इसका आयोजन किया है।
ठीक है दोस्तों, इसी आयोजन में नरेंद्र मोदी ने व्याख्यान दिया। तो उसी व्याख्यान के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा भी करी कि सियोल का नया परिसर जल्द ही गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है, वहां पर इसके एक नए परिसर की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, यह बिंदु भी महत्वपूर्ण है, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स है माउंट डुकानो। माउंट डुकानो क्यों चर्चा में है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो माउंट डुकानो एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। ठीक, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, वल्केनो है, जो कि इसमें और आप जानते हैं कि इंडोनेशिया, यह दोस्तों इंडोनेशिया का अल महिरा द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। और आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का मैक्सिमम पार्ट, जैसे कि बोर्नियो हुआ और सुमात्रा हुआ, जावा हुआ, लॉम्बोक हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक द्वीप है छोटे छोटे। और इन द्वीपों पे यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट, इन दोनों के टकराहट अभिसरण के कारण यहाँ पे कई कई द्वीपों का निर्माण हुआ है। आप जापान से लेके सीधा आ सकते हैं यहाँ, आप पपुआ न्यू गिनी तक। ठीक है, आप वहां तक आप आ सकते हैं। तो ठीक है, इसमें हाल ही में दोस्तों विस्फोट की घटना देखी गई, तो माउंट डुकानो में विस्फोट की घटना देखी गई, इसलिए यह चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब अब क्या करना है, आपको देखना है अगला करंट अफेयर्स दोस्तों। अगला अगला करंट अफेयर्स है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। दोस्तों जब जहाँ पे महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आयोग इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनाने की कोशिश करता है, और वो भी अगर प्रथम हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का आयोग लगातार बनाता रहा है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप वहाँ से इन बिंदुओं को देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी संदर्भ में अटलांटिक महासागर, ठीक है, जो कि आप देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है अटलांटिक महासागर। तो उसको पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, तो दोस्तों ये बनी है अनन्या प्रसाद। अनन्या प्रसाद किस राज्य से भारत के संबंध रखती हैं, तो ये कर्नाटक भारत से संबंध रखती है। दोस्तों अनन्या प्रसाद ने लगभग 52 दिनों में 3000 मील की यात्रा पूरी करी। यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे कि 52 दिनों में 3000 मील की यात्रा पूरी करी अनन्या प्रसाद ने कर्नाटक में। ठीक है, प्रारंभ बिंदु इसका है कैनरी आइसलैंड, स्पेन। यानी कैनरी आइसलैंड आप जानते ही होंगे। कैनरी आइसलैंड कहाँ है, तो स्पेन का यह हिस्सा है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। वहां से इन्होंने अपनी इस तैरने की प्रक्रिया को शुरू किया और यह एंटीगुआ तक चली। लगातार 52 दिनों में 3000 मील की यात्रा पूरी करी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है यार, तो आप इन सब बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं अगला बिंदु। तो अगला बिंदु है देश का प्रथम बायोपॉलीमर प्लांट। दोस्तों बायोपॉलीमर प्लांट जो हुआ कि यानी कि बायो मतलब जैव पदार्थों से ही पॉलीमर का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इस प्लांट का आयोजन किया गया कहाँ, तो यह किया गया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कुंभी नामक स्थान है लखीमपुर खीरी में, वहां पर देश का प्रथम बायोपॉलीमर प्लांट लगाया गया। दोस्तों इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने किया है। ठीक है, और इसका संचालन किया जाएगा, इस बायोपॉलीमर प्लांट का संचालन दोस्तों बलरामपुर चीनी मिल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप इन सब बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। और यह बायोपॉलीमर जो है, यह जो हमारे डेली यूज में सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिससे कि जलवायु परिवर्तन और तमाम समस्याओं से बचा जा सके और प्राकृतिक प्रदूषण बहुत बढ़ने से जो बढ़ गया है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए प्रथम बायोपॉलीमर प्लांट का आयोजन किया गया। ठीक है, प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। दोस्तों यहाँ है भारत द्वारा होंडुरास को मानवीय सहायता भेजी गई। दोस्तों इसमें चर्चा करने से पहले आप एक बिंदु को ध्यान रखिए, होंडुरास की भौगोलिक स्थिति, राजधानी और ये सब वहाँ के महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को आप देखने की कोशिश करें, यह आपका काम है। आप खुद जाकर होंडुरास का मैप में एटलस में आप खोलेंगे, वहाँ पर जाकर होंडुरास की अवस्थित भौगोलिक अवस्थिति और अन्य सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में होंडुरास को मानवीय सहायता जो प्राप्त भेजी है, उसमें क्या किया है कि इसमें ये अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था सारा। ठीक है, उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा तहस नहस
मानवीय जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और मानवीय आपदा के रूप में यह आया था, तो उसी से नुकसान के कारण भरने के लिए कुछ चिकित्सा आपूर्ति और कुछ अन्य रसद सामग्री भी भेजी गई थी भारत के द्वारा, ठीक है। तो किसके कारण वहां पर आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उसके कारण भारत द्वारा होंडुरास को मानवीय सहायता भेजी गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों यह बिंदु है 71वीं सीनियर मेंस कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है। 71वीं सीनियर मेंस कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों इसका आयोजन किया गया जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में, ठीक है। और इसका विजेता रहा सर्विसेज और उप विजेता रहा रेलवे, यानी सर्विसेज ने रेलवे को हराकर 71वीं भारतीय मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, ठीक है। आप इन सब बिंदु को ध्यान देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों एक बाथौ धर्म क्यों चर्चा में है, क्या कारण है, तो ये सब बिंदु देखेंगे। दोस्तों बाथौ धर्म को असम सरकार ने एक धर्म के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। क्या कारण, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं कि असम में 6वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण यह वहाँ पे बोडो लैंड क्षेत्रीय सरकार की स्थापना हुई है, जिसमें इसने इस धर्म को, यानी यह बोडो समुदाय द्वारा इसका परिपालन किया जाता है। इस वजह से बोडो क्षेत्रीय सरकार ने इसे धर्म के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को असम सरकार के पास भेजा, जिसे असम सरकार ने मान लिया है और इसे बाथौ धर्म को मान्यता भी दे दी है। दोस्तों इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, बोडो समुदाय की विशिष्ट स्वदेशी पहचान को मान्यता देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इस कार्य को करके, यानी बाथौ धर्म को मान्यता प्रदान करके, ठीक है। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों यह है महिला शांति सैनिक सम्मेलन, ठीक है। अब देखेंगे महिला शांति सैनिक सम्मेलन, ठीक है। आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, यह क्वेश्चन आपके पेपरों में बन सकता है, ठीक है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नोट डाउन भी कर लेंगे। दोस्तों इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका आयोजन डेट है जो वह है 24 से 25 फरवरी 2025 को, ठीक। और दोस्तों यह जो महिला शांति सम्मेलन हो रहा है, यह भारत में पहली बार हो रहा है। और इसका आयोजन करता कौन है, तो देखेंगे कि इसका आयोजन करता विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से, ठीक है। दोस्तों इसका विषय को देख लेते हैं। तो इसके विषय है शांति रक्षा में महिलाएं एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि ग्लोबल साउथ के 35 देशों की महिला शांति रक्षक शामिल होंगी इस सम्मेलन में, ठीक है। ये सब बिंदु आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि आज की करंट अफेयर का लास्ट बिंदु है। दोस्तों वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड, जिसे भारत को दिया गया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो भारत को प्रदान किया गया। दोस्तों यह पुरस्कार मोरक्को में आयोजित 4th मंत्री स्तरीय बैठक सम्मेलन में इस पुरस्कार को दिया गया है और भारत इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, ठीक है। और यह था आज का करंट अफेयर। अब दोस्तों हम अगले अपने श्रृंखला में चलते हैं संबंधित प्रश्नों की। तो संबंधित प्रश्न में आपको डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन को मैं स्वयं हल कराता हूं और दूसरे क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है और हम उसको अगले दिन के करंट अफेयर्स के पहले शुरुआत में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आज का पहला करंट अफेयर का बिंदु है, संबंधित प्रश्नों का पहला बिंदु है, हाल ही में थाई पूसम 2025 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना, ठीक है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि थाई पूसम 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। और इसको मैं कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी शिखर धवन। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर। हम हाजिर होंगे कल की करंट अफेयर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।